Hello students, I hope you will like this video and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. तो यहाँ कहा गया है कि जो आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके साइड पर जो दिए हैं वो इनके ज़ीरोज़ हैं या नहीं, ये आपको चेक करना है, पहला पार्ट. और इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में. सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमें पॉलिनोमियल दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो पी एक्स है. 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. अब बच्चों आपको यहाँ पर जो जीरोस दिए गए थे वो क्या थे, चेक करने के लिए 1/2, 1 और -2. तो हम कभी भी हमें ये चेक करना हो कि ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके, राइट. तो हम इसमें बारी बारी से ये वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे क्या पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है. अगर पॉलिनोमियल ज़ीरो होगा तो ये इसका ज़ीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का, वरना नहीं होगा. सो पहले 1/2 पुट करेंगे x की जगह पर, p 1/2, 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 पुट करेंगे. 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2. इसे सॉल्व किया, क्या आएगा, 2 × 1 अपॉन नीचे कितना आएगा, 2 × 2 × 2, तो एक यहाँ से कैंसिल हो गया, 1/2, 2 × 4 आ गया. इसी तरह से 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम इज 4, राइट. यहाँ कुछ नहीं है, 1. यहाँ पर देखो 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जा, तो 1 1 जा 1. 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जा, तो 1 1 जा 1. 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 जा, तो 2 5 जा 10. 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 जा, तो 4 2 जा 8. और साइन के साथ में जो है वही रहे, राइट. अब यहाँ पर देखो 8 9 10 प्लस वाले 8 9 10 10 माइनस 10 अपॉन 4, 10 माइनस 10 इज 0, 0/4 इज 0. तो ये हमारा पहला निकल आया है कि ये तो 0 होगा. नेक्स्ट है P1, सेकेंड हमने चेक करना था 1 वाला, तो अब 1 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट किया. 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2. तो यहाँ पर 2 × 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2. अब यहाँ पर देखो फिर से प्लस वाले 2 3 4 5, 5 माइनस 5 इज 0, तो ये भी इसका 0 होगा क्योंकि इसकी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई है, 0. नाउ नेक्स्ट इज P -2. अब -2 वैल्यू पुट करते हैं, लास्ट था -2, चेक करो. तो वहाँ पर हमने चेक करना है, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ -2 पुट करेंगे. 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2. तो हमारे पास आया 2, यहाँ पर क्यूब है तो माइनस तो रहेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2. यहाँ पर माइनस क्यों हट गया, क्योंकि पावर क्या है, इवन. ये देखो इस तरह से होगा, -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, राइट. 2 8 जा 16, -16 का, और इनको ऐड करो, 10 4 14 15 16, -16 प्लस 16 इज 0. हैंस 1/2 1 एंड -2 सारे ही इसके ज़ीरोज़ हैं क्योंकि सब में 0 आया है पॉलिनोमियल, राइट, जब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की. सो ये सारे ज़ीरोज़ होंगे. अब हम वेरिफिकेशन करेंगे. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास ये 3 ज़ीरोज़ हैं. पहला है अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, दूसरे को बीटा मान लेते हैं, तीसरे को गामा मान लेते हैं. ऑल्सो ऑन कंपेयरिंग, ये जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है इसे भी जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन. तो वी गेट a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 1, c क्या हो गया -5 और d क्या हो गया 2. तो इस तरह से हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई. अब हम अपने रिलेशंस वेरीफाई करते हैं. सबसे पहले क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल करना है, -b/a. तो हमारे पास यहाँ पर अल्फा क्या था, अल्फा था 1/2, बीटा था 1, गामा था -2. a क्या था, a था हमारे 2, b था हमारे पास 1, c -5 और d 2.
तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या है 1/2 पुट किया, बीटा गामा तीनों की वैल्यूज डाली, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू डालो, बी क्या है 1 और ए क्या है 2। अब इसे सॉल्व करो, देखो क्या -1/2 आता है, कैसे करेंगे 1/2 वैसे ही रहा, +1 प्लस माइनस -2। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, 2 एलसीएम आएगा। 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 जा तो 1 1 जा 1, 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 जा तो 2 1 जा 2, 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 जा तो 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे सॉल्व, 2 प्लस 1 3, तो 3 माइनस 4 इज -1, तो ये देखो -1 अपॉन नीचे 2 का 2 ही रहा, ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये रिलेशन पहला वेरीफाई हो गया। इसी तरह से सेकेंड वाला करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए करना है। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू सारी वैल्यूज पुट करो पहले, देन सॉल्व करेंगे। 1/2 इंटू 1 इज 1/2, यहाँ पर प्लस माइनस -2 प्लस माइनस माइनस और ये 2 2 कैंसिल, सिर्फ 1 बचा। अब फिर से वैसे ही जैसे ऊपर एलसीएम लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 जा तो 1 1 जा 1, 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 जा तो 2 2 जा 4, 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 जा तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पर भी हमने वैल्यूज पुट की है, सी की वैल्यू यहाँ क्या थी -5 और ए की वैल्यू 2, तो -5/2। अब हमें चेक करना है यहाँ पर -5/2 आएगा या नहीं, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 -4 -2, अब इनको ऐड करते हैं 4 5 6, माइनस वाले अलग ऐड होंगे 4 5 6 और यहाँ 1 1 माइनस 6 इज -5, तो -5 और नीचे 2, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। थर्ड रिलेशन इज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -d अपॉन ए, तो 1/2 अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू गामा की वैल्यू पुट की, डी क्या है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, डी है 2 और ए है 2, तो देख लीजिए वैल्यू पुट की -2/2 माइनस ये वाला डी की वैल्यू 2 ए की वैल्यू 2, तो ये 1 हो गया कैंसिल होके और साथ में माइनस आ गया। यहाँ पर देखो ये 2 2 कैंसिल -1, तो -1 इक्वल्स टू -1, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। बस इतना ही आपने करना था। सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। सेकेंड पार्ट लेट कर लेंगे px, हमारा ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया है वो है। अब हमें ये जीरोस चेक करने हैं, तो वैसी वैल्यू पुट करेंगे, पहले 2 पुट करके देखते हैं। 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 2 की वैल्यू पुट कर दी, 2 लिख दिया। 2 2 4 4 2 8, 2 2 4 4 4 16, 5 2 10 -2। अब प्लस वाले देखो कौन कौन सा, एक ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, 8 और 10 18, ये माइनस वाले अलग से ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस 16 और 2 18, 18 माइनस 18 0, तो ये तो 0 होगा। नेक्स्ट इज 1। बच्चों यहाँ पे 2 बार 1 है, तो आपको 2 बार चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। 1 एक बार पुट करोगे तो भी सेम आएगी, दूसरी बार भी सेम आने वाली है, तो आप एक ही बार पुट करके चेक कीजिए। सो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। अब यहाँ क्या आया, 1 का क्यूब इज 1 -4 प्लस 5 -2। अब फिर से प्लस वाले, एक ये है और एक ये है, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो ये भी इसका 0 होगा। सो 2 1 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। नाउ वेरिफिकेशन करेंगे, वैसे ही लेट कर लेंगे ये दो, इसको अल्फा लेट कर लेंगे, इस जीरो को, इसको बीटा, इसको गामा कर लिया। अब जनरल पॉलिनोमियल के साथ हम इस कंपेयर करेंगे, जो हमें गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमारा गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, x³ -4x स्क्वायर प्लस 5x -2। तो देखो यहाँ पर x, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, तो a क्या हो गया 1, b क्या है -4, c क्या है 5 और d क्या है -2, यही है ना, राइट। हमने वैल्यूज लिख ली। अब पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हमें -b/a के साथ वेरीफाई करना है, ये चेक करनी है वैल्यूज दोनों साइड सेम आती हैं या नहीं। तो यहाँ मैंने लिख लिया अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 इक्वल्स टू माइनस और b क्या है -4 और a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 4 हो जाएगा, 4/1 इज 4। यहाँ पर भी 2 + 1 + 1 2 3 4, ये भी 4, तो ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c/a करना है, तो 2 × 1, बीटा अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, इसी तरह ये सारी वैल्यूज डाली। c की वैल्यू यहाँ क्या है 5 और a की वैल्यू 1, राइट।
तो यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 5, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। थर्ड इज अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू डाली, बीटा की वैल्यू डाली, गामा की वैल्यू डाली, माइनस डी। डी क्या है, माइनस हमने लगाया पहले, डी की वैल्यू देखते हैं। डी की वैल्यू है हमारे पास -2 और ए की वैल्यू 1, तो -2 अपॉन 1, -2 अपॉन 1 और ये वाला माइनस ये वाला है, माइनस माइनस प्लस, ये तो 2 हो जाएगा और ये भी 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा भी क्या आ गया, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल, हेंस वेरीफाइड। Question number 2. Find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, 14 respectively. बच्चों इस तरह का आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेकर जहाँ पर हमें सम दिया था और हमें प्रोडक्ट दिया था जीरोस का, तो उससे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया था। अब हमें यहाँ पर भी 3 कंडीशंस दी हैं, अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा वाली, ये वाली 3 कंडीशंस ये हमें दी हैं। इनकी हेल्प से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये जो हमें दिया है ना, ये हमें दिया है सबसे पहले देखो सम ऑफ जीरोस, मतलब जो हमें सबसे पहले वाली कंडीशन है। ये दूसरी है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोस आर, हमारे जो जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। देन वी हैव, तो इसका क्या मतलब हो गया, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब इनका जो सम है वो किसके इक्वल हो गया, 2, क्योंकि हमें सम गिवन है। इसी तरह अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन सबका एडिशन किसके इक्वल है, -7, क्योंकि इन्होंने लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, दो का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये -7 हो गया। और लास्ट उसने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कितना है, -14, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा कितना हो गया, -14। अब बच्चों जैसे ही हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, जैसे हम क्वाड्रेटिक में रखते थे बच्चों, कौन सी थी वहां पर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ऐसे ही होता था कुछ, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरह से था। यहाँ पर भी आपने कुछ ऐसे ही याद रखना है, बस यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाएगी, ये देखो यहाँ पर भी सेम है, बस यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, डिसेंडिंग पावर में चलेंगे, एक्स क्यूब देन एक्स स्क्वायर, फिर पहले क्या होता है सम ऑफ जीरोस, तो पहले सम ऑफ जीरोस आ गया, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इंटू एक्स और लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपने याद रखनी है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस सम कितना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -7 इंटू एक्स, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं -14, तो -14 डाल दिया। अब सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वैसे ही रहा, प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14, तो ये हमारी क्या आ गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बस आपको ये याद रखना है और वैल्यूज पुट करनी है, बहुत ही ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया है और इसके जीरोस हमें दिए हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये a और b है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। Here a minus b, a and a plus b are the zeros of the polynomial, ये जीरोस दिए हैं हमें इसके। अगर ये इसके जीरोस हैं तो हम किसी तरह से सम, जो हमारे पास रिलेशन कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो वाले यूज करके किसी तरह हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को हम गिवन पॉलिनोमियल को जनरल पॉलिनोमियल से रिलेट करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने कैपिटल A B C D इसलिए लिया है बिकॉज हमें जो जीरोस दिए हैं वो इस तरह से B C D स्मॉल ले लेंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इनको डिफरेंट लिया है। तो ऑन कंपेयरिंग ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, विद जनरल के साथ करेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी 1, B की वैल्यू -3, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 1। अब हमें पता है हमारा जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या होगा, हमारे पास जीरोस ये 3 है तो इनका सम कर देते हैं, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। देखिए खोलेंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये b और ये b कैंसिल, पीछे कितने a बचे 3, तो 3a। अब मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के, हमें पता है ना। ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b अपॉन
ए, तो वही हमने अब निकालना है। सम ऑफ जीरोस हमने फाइंड आउट किया, माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है -3, वो पुट की अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन ए, तो हमें पता है ये इसके इक्वल होता है, ये कंडीशन हमें पता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, सम ऑफ जीरोस हमने निकाला, क्या निकाला 3a, और माइनस बी अपॉन ए क्या निकाला दिस। अब यहाँ पर देखो ये सॉल्व करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3, a यहाँ ही रहा, 3 नीचे चला गया, डिवाइड हो जाएगा, 3/3 इज 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से 1। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल्स टू c अपॉन a। याद है आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, c अपॉन a, तो ये वही कंडीशन है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं, दो लेने हैं एट ए टाइम, तो पहला जीरो क्या है a माइनस बी, और दूसरा a, फिर प्लस a, और तीसरा वाला a प्लस बी। इसी तरह से ये क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वही वैल्यूज डाली है हमने, इक्वल्स टू c क्या है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू भी 1, तो c की वैल्यू भी 1, a की वैल्यू भी 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अब यहाँ पर ये देखो ये तो सिंपल इक्वेशन है, सॉरी हाँ हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू 1। अब जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, जो जो नहीं होता है उनको ऐड कर लो। यहाँ पर ये देखो ए बी और ए बी क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का, ए कितने हो गए 1 2 3, तो 3a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास a की वैल्यू 1 आई थी, हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, इससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। पुट a इक्वल्स टू 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आया 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही आया। अब यहाँ से 3 को मैंने दूसरी साइड भेजा, यहाँ पर क्या बच गया माइनस बी स्क्वायर, 3 वहाँ गया 1 माइनस 3 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, यही था हमारे पास। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 माइनस 3 इज माइनस 2, राइट, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2 का स्क्वायर वहां जाएगा, रूट बन जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। जब भी बच्चों हम यहाँ से स्क्वायर दूसरी साइड भेजते हैं तो हमारे पास इस तरह से आ जाता है प्लस माइनस रूट, और जो भी यहाँ नंबर होगा, तो वही यहाँ पर हमारा आया। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई 1 और बी की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस रूट 2, यही हमने फाइंड आउट करनी थी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है और उसके 2 zeros दिए हैं, ये 2 हैं बच्चों क्योंकि प्लस माइनस है, इसका मतलब एक है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है 2 माइनस रूट 3। तो हमें इसके अदर जीरोस फाइंड आउट करने हैं। 2 हमें गिवन है क्योंकि ये देखो ये कौन सा है, इसकी पावर क्या है 4, तो इसके जीरोस एटमोस्ट 4 हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर जिसकी पावर 2 हो तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, 3 हो तो 3 जीरोस होते हैं, 4 है तो 4 जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको px लेट कर लेते हैं, गिवन हमें ये 2 जीरोस दिए हैं, राइट, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। जीरोस का क्या मतलब होता है कि ये हम जब वैल्यूज इस x में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर 0 आएगा, इसका मतलब ये किसके इक्वल है x के, तो ये इस साइड आएगा, क्या बन जाएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3, इस तरह से। इसी तरह ये भी बन जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3, यही बनेगा ना बच्चों, यही हमने यहाँ लिया है x माइनस 2 प्लस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 आर इट्स फैक्टर्स। अब यहाँ पर देखो x माइनस, अब इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स हैं इसके, इस तरह से लिख दो तो वो फैक्टर्स बन जाते हैं, तो मैंने इकट्ठे लिख दिए। अब यहाँ पर देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, तो ये एक फैक्टर बन गया। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप अगर हम बढ़ा दें क्या बन जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये बना। यहाँ पर x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3, यही बना ना बच्चों, बाकी सारा सेम। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये मैंने पहले लिख दिया और ये मैंने बाद में लिख दिया, तो ये भी फैक्टर बन गया उसका। अब यहाँ पर देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a, अगर इस पूरे को a मान लो, इसको b, a प्लस b, a माइनस b, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगाई, a की वैल्यू b की वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पर देखो बच्चों कैसे लगाया हमने, x माइनस 2 प्लस रूट 3 था और यहाँ पर x माइनस 2
माइनस रूट 3 था, राइट। तो इसे मैंने a मान लिया, इसे b मान लिया, ये a ये b, तो यहाँ पर ये देखो a प्लस b, a माइनस b बन रहा है, किसके इक्वल होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a क्या है यहाँ पर, ये, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस b क्या है, रूट 3, तो रूट 3 का होल स्क्वायर, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये भी फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। अब इसे खोलते हैं, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, आइडेंटिटी है ये भी, आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 2 है, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू a क्या है x और b क्या है 2 प्लस b क्या है 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4x, 2 2 ज़ा 4x प्लस 4, वही बच्चों मैंने यहाँ पर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ पर ये देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, इज इट्स फैक्टर। अब यहाँ पर देखो ये और ये 4 माइनस 3 इज 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या आ गया, फैक्टर। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया बच्चों फिर से रिपीट करके देखो, स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, अगर आप खुद साथ साथ में सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आते थे, क्या करते थे, जो भी यहाँ पर आता था, जो भी हम एक फैक्टर निकालते थे उसको इस पॉलिनोमियल को इसकी हेल्प से डिवाइड करते थे और बाकी जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, वही हम यहाँ पर करेंगे। सो अब हम यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल बीच में रख लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो इसका फैक्टर आया था, इससे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x4 है, एक्स स्क्वायर को x4 बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x मेरे पास है, 2 मुझे और चाहिए, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज x4, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर, 4 तो आएगा ही और ये एक्स क्यूब बन जाएगा, तो एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे माइनस 4x क्यूब, राइट, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे आ गया। अब यहाँ पर प्लस है, माइनस हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, यहाँ प्लस है, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस, और यहाँ पे ये जो नीचे टर्म्स आ जाती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, इनका साइन अब ये बन जाता है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल क्योंकि सेम है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 जाएंगे 2x क्यूब, और यहाँ पर बच्चों माइनस है तो 6 बड़ा है तो माइनस साइन लगेगा क्योंकि बड़े का साइन लगता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 26 और 1 27 एक्स स्क्वायर, और साइन माइनस का क्योंकि 26 बड़ा है, बाकी एज इट इज हमने नीचे उतार दिया। अब फिर से फर्स्ट टर्म, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, माइनस 2x क्यूब, तो क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे माइनस चाहिए, 2 भी चाहिए, और 2x मेरे पास है, 1x मुझे चाहिए, तो माइनस 2x आ गया। तो यहाँ पर लिख लिया हमने माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, और साथ में एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर वाले नीचे टर्म प्लस 8x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2x लिख लिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है, माइनस माइनस प्लस 27 और 8 इज 35x स्क्वायर, प्लस 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 138 और 2 इज 140x, और बाकी एज इट इज हमने उतार लिया। अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट टर्म देखेंगे, एक्स स्क्वायर और ये माइनस 35x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को क्या बनाना है, माइनस 35x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चाहिए, 35 भी चाहिए, एक्स स्क्वायर मेरे पास है तो मैंने माइनस 35 लिख दिया, माइनस 35x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 35 इज 140, और साथ में x, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 35 इज 35, तो यहाँ पर ध्यान दो सारा सेम ही आ रहा है, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, जीरो। कैसे कैंसिल हुआ, प्लस और माइनस, साइन चेंज है ना, अलग अलग डिफरेंट है, तो ये चेंज हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज अगर एक माइनस 35 है और एक प्लस 35 है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल ही होंगे, जीरो आएंगे, तो वही हमने लिख दिया। अब हमें पता है डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बच्चों आप वही लगाएंगे, ये हमारा क्या है, डिविडेंड, तो डिविडेंड किसके इक्वल है, डिवाइजर, ये मैंने डिवाइजर लिख दिया, इनटू क्वोशंट, क्वोशंट लिख दिया, रिमाइंडर क्या है, जीरो, तो आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है,
ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। बच्चों ये तो हमारे पास एक फैक्टर आया हुआ है, इसे हमें नहीं यूज करना है क्योंकि ये इसके जीरोस हमें पता है। यहाँ पर ये हमें सॉल्व करना है और बाकी जीरोस निकालने हैं। ये इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 1 इंटू माइनस 35 इज माइनस 35, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस 35, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -2। तो 35 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, एक बनता है 7 और 5 बनता है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे कर लिए हैं जहाँ पर यहाँ पर भी माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, तो हम क्या चेक करते हैं, जो भी साइन यहाँ मिडिल टर्म के साथ होता है वो हम बड़े वाले फैक्टर को देते हैं, और जो साइन इसके ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट क्या होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो दूसरा साइन प्लस हो जाएगा। जो भी यहाँ साइन होगा मिडिल टर्म के पास वो आप बड़े नंबर को दोगे और छोटे नंबर को उसका ऑपोजिट। तो वही हमने लिख लिया -7x प्लस 5, 7 5 जा 35 भी आता है, और 7 माइनस 5 2 भी आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, यहाँ पर एक x मैंने बाहर ले लिया, एक x अंदर बच गया, -7 x तो चला गया बाहर, यहाँ से 5 कॉमन लिया, x माइनस यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 5 तो बाहर चला गया, सिर्फ 7 बच गया, 7 5 जा 35 होता है ना, तो 7 अंदर आ गया। तो पहला फैक्टर x प्लस 5, दूसरा फैक्टर x माइनस 7। टू फाइंड अदर जीरोस, अब जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -5 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 7। तो अदर जीरोस हमारे पास क्या आ गए, -5 एंड 7 आर द अदर जीरोस ऑफ px। तो इस तरह से बच्चे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, रिपीट करके देखिए, साथ में सॉल्व भी कीजिए।